अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे मिजाज है? उम्मीद है आप दोस्त ठीक होंगे और आप दोस्तों के मिजाज भी बहुत ठीक होंगे। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप दोस्तों ने वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो में जो हम चीज़ें बताएंगे आपके जानवरों के फ़ायदे के लिए होंगी। आप दोस्तों ने जानवरों को देखना है, सारे जानवर माशाल्लाह से खड़े हुए हैं, आराम से चारा कर रहे हैं और हम आगे वाले मौसम जो शुरू हो रहा है उसके मतलब आज बात करेंगे। आप दोस्तों ने पूरी वीडियो देखनी है और दोस्तों में ज़रूर शेयर करनी है ताकि दोस्तों को इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिल सके। आप दोस्तों की मोहब्बत है, आप वीडियो देखते हैं और हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करते हैं और ऐसे ही शेयर करता रहे करें। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आप दोस्तों को बेहतरीन चीज़ें बताने जा रहे हैं जिससे आप दोस्तों के जानवर का बेहतरीन मौसम से गुजारा होगा। तो उसमें सबसे पहले जो आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और ये वक्त जानवरों के लिए बहुत ही नाजुक होता है। अगर इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही हो जाए तो दूध आधा रह जाता है और जानवर बीमार भी हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप दोस्तों ने ध्यान देना है कि ठंडी हवा से जानवर को बचाना है। ठंडी हवा से आप जानवर को बचाएंगे, उसके लिए क्या तरीकाकार होगा? अगर आपके पास शेड है तो आपने खुले आसमान के नीचे जानवरों को नहीं छोड़ना। अगर आप जानवरों को खुले आसमान के नीचे छोड़ेंगे तो औस पड़ेगी, जिससे जानवरों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी होने का ख़तरा है। तो इसलिए आपने हमेशा शेड को आगे से ढांपना है, या बोरी लगानी है या तरपाल वगैरह मिल जाती है वो लगानी है। ये बहुत अहम चीज़ है। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल जो है वो ज़रूर रखना है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जानवरों के लिए जो आपने अपने जानवरों की हिफाजत के लिए लाजमी करनी, क्योंकि अगर ठंडी हवा सीधी जानवर के जिस्म पर लगेगी तो जानवर बीमार भी होगा। तो याद रखें, सर्द हवा से ही जानवर जो है वो बीमार होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होता है। अब बात करते हैं हम आगे खुराक की। सर्दी के दिनों में जानवरों को गर्म चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप रोज़ाना सैले, भूसा, वंडा और थोड़ा सा सरसों की खल को इस्तेमाल करें तो जानवर ना सिर्फ सेहतमंद रहेगा बल्कि दूध भी कम नहीं करेगा। वंडा रोज़ाना 4 किलो तक जानवर को देना चाहिए, लेकिन खुराक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं ताकि निज़ाम मुतासर ना हो। तो दोस्तों एक और ज़रूरी बात जो आपको बतानी है, आप दोस्तों ने अपने जानवर के लिए ये लाजमी करना है कि पानी हमेशा नीम गर्म दें, क्योंकि पानी जो होता है वो ठंडा अगर पिलाएंगे तो उससे जानवर को ज़ुकाम होगा। बहुत से फार्मर सर्दियों में जानवर को ठंडा पानी देते हैं जिससे नज़ला, खांसी और बुखार हो जाता है। एक बाल्टी में गर्म पानी डालकर ठंडे पानी से मिक्स कर लें। बस इतना सा ख्याल दूध में बहुत बड़ा फ़र्क डाल देता है और जानवरों का दूध कम नहीं होता। अब आगे बात करते हैं हम सफाई की। सर्दियों में नहलाने से ग्रेज़ ना करें, क्योंकि जानवरों को नहलाना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि सर्दियों में जानवर को नहलाया नहीं जाता, जिससे जानवर के जिस्म के ऊपर जरासीम वगैरह हो जाते हैं। लेकिन इसको नहलाने का तरीका जो है वो ये रखें कि आप इसको सिर्फ दोपहर के वक्त हल्का सा गर्म पानी लें या नीम गर्म पानी से नहलाएं और जानवर को फ़ौरन खुश्क कर दें ताकि बुखार या नमूनिया ना हो। अगर जानवर को नज़ला, ज़ुकाम या खांसी हो जाए तो एक देसी इलाज आपको बताने जा रहे हैं जो कि बेहतरीन है, और वो इलाज आप करेंगे, वो इब्तदाई इलाज है और उससे जानवर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा फ़ौरन से पहले। उसमें आपने ये करना है कि 1 चम्मच हल्दी लेनी है, 1 चम्मच अजवाइन लेनी है और थोड़ा सा नमक लेना है। नीम गर्म पानी में डालकर इसको पिला देना है। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और जानवर बीमार नहीं होगा। दोस्तों सर्दी एक खूबसूरत मौसम है, लेकिन जानवरों के लिए आजमाइश का वक्त होता है। अगर आपने ये छोटी छोटी बातें फॉलो कर ली तो दूध कम नहीं होगा, ना जानवर बीमार होंगे। अगर आप अपने जानवरों को बीमार रखेंगे या सर्दियों में आप जानवरों की हिफाजत नहीं करेंगे तो आपके जानवर दूध भी कम कर देंगे। आखिर में आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे पेज डेली गाय खरीदो फरोख्त को ज़रूर फॉलो करें और हमारे चैनल ऑनलाइन ट्रेड्स यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों में ज़रूर पहुंचाएं
یہ انفارمیشن والی ویڈیو ہوتی ہے، یہ آپ دوستوں کے فائدے کے لیے بنائی جاتی ہے، تو آپ دوستوں کی محبت ہے، آپ کو آگے ویڈیو ضرور شیئر کرنی چاہیے۔ اگر آپ آگے ویڈیو شیئر کریں گے، دوست دیکھیں گے، ان کا فائدہ ہوگا، وہ حفاظتی اقدامات کر لیں گے اپنے جانوروں کے لیے، تو بہترین ہو جائے گا ان کے لیے، ان کا جانور اچھا ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا، ہمیں دعائیں ملیں گی، ہمیں آپ دوستوں کی محبت ملے گی۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اور انہی محبتوں کے ساتھ مجھے دے اجازت، اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، خوش و خرم رہیں، پاکستان میں رہیں یا پاکستان سے باہر رہیں، پاکستان